बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मकई के दाने और इनके बेनिफिट्स और इनको कैसे तैयार किया जा सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब हैं तो मैं आपकी दिल से बेहद मशहूर हूँ। तो सबसे पहले मैंने फायर प्लेस को ऑन किया। इसके बाद ये जो तवा है ये वॉश करके ऊपर रख दिया। तो इसके बाद जो मैंने साल्ट है वो तवे के ऊपर डाल दिया, ताकि ये साल्ट यानी नमक अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब नमक अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इस पर ये मकई के दाने डाल देंगे, डालकर इन्हें भूनेंगे। अगर आपको ये मकई के दाने बहुत पसंद हैं तो आप घर में इजीली ये तैयार कर सकते हैं। अगर आप रोज़ रोज़ बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते तो ये घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं मकई के दाने के, क्योंकि ये अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये तो बच्चों के साथ और बड़ों के साथ सभी के साथ आजकल पेश आ रही है। तो अब ये हमारा नमक अच्छी तरह नमक गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर दाने डाल देंगे। अब इनको बराबर हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह भून हो जाएं और जालें भी ना, यानी अच्छी तरह भून हो जाए। तो इस तरह इनको हिलाते रहना है। ये आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपने नमक दानों के हिसाब से डालना है। अगर आपके पास दाने ज़्यादा हैं तो कुछ ज़्यादा साल्ट डाल लें, अगर कम है तो कम डाल लें। क्योंकि जो तवा है इसके ऊपर तो कम ही दाने भुने जाएंगे, एक ही साथ ज़्यादा दाने नहीं भुन हो सकते। इसलिए थोड़ा सा नमक डाल के जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो दाने डाल के भूनना शुरू कर दें। तो ये जो मकई है ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारे आई साइड को भी ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको आई साइड की प्रॉब्लम है, आपकी आई साइड वीक है, तो इसके लिए भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इसको भूनकर खाएं या फिर बॉयल करके खाएं, जिस तरह भी आप अप्लाई करते हैं उस तरह ज़रूर खाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आई साइड ऐसे ठीक ठाक रहे, यानी इसमें किसी किस्म की वीकनेस ना आए, तो इसके लिए भी बहुत बेस्ट है ये मकई के दाने। तो आप मकई के दाने खाते रहें तो आपकी नज़र इंशाअल्लाह वीक नहीं होगी। तो इसके साथ साथ ये जो मकई के दाने हैं ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ करने चाहिए और इसके बहुत से बेनिफिट हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये शुगर के लिए भी यूज़फुल है, शुगर के लिए भी मुफीद है। तो ये शुगर के पेशेंट हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इन दानों को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर के लेवल को ये कंट्रोल रखने में भी मावन साबित होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये दाने जो हैं बोलना शुरू हो गए हैं। अब आस्ता आस्ता ये भुने जाएंगे। तो इस तरह आप बराबर चम्मच हिलाते रहें ताकि इनकी जो एक साइड नीचे वाली है वो जल ना जाए। तो हम इसकी आंच थोड़ी सी फास्ट या तेज़ कर देते हैं ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आप इन्हें घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये जो दानों वाली है मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने ये नमक से बाहर निकाल लें, यानी आप भी किसी छाननी वगैरह की मदद से दानों को अलग कर लें। तो ये गर्मा गर्म दाने खाने में बड़े ही टेस्टी हैं और इसके अलावा इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं। आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।